हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। मैं हूं प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च इथिक्स। इथिक्स अर्थात नीति। तो रिसर्च करने की भी अपनी कुछ नीति है, कुछ नियम कानून है। रिसर्चर को रिसर्च करने के पहले इन नीतियों का उसको पता होना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। उनमें से मैंने कुछ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला इथिक्स है वो है ऑनेस्टी। किसी भी रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए सबसे ज़रूरी गुण जो होता है, सबसे ज़रूरी इथिक्स जो होता है वो होता है कि ऑनेस्टी। उसकी रिसर्च में ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। उसने किस तरह का डेटा कलेक्ट किया, कौन सा सैंपल लिया, कौन सा प्रोसीजर यूज किया, जो कुछ भी उसने किया उस सब में ईमानदारी बरतनी चाहिए। उसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अर्थात रिसर्चर किस तरह का कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज करेगा, किस तरह का प्रोसीजर यूज करेगा, कौन से टूल्स और टेक्निक्स को यूज करेगा अपनी रिसर्च में, इस सब में उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस को नहीं आने देना चाहिए, जिससे उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस के कारण रिजल्ट अफेक्ट ना हो। इस वजह से उसको ऑब्जेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है केयरफुलनेस। कई बार रिसर्च करते टाइम रिसर्चर से खुद भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं उसकी रिसर्च में। रिसर्चर को बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, बहुत ही केयर करके रिसर्च करनी चाहिए, ध्यान रख के रिसर्च करनी चाहिए। अगर उससे भी कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं तो बहुत ही क्रिटिकली खुद को एग्जामिन करके सेल्फ के ऊपर भी काम करना चाहिए। खुद को एग्जामिन करके उससे क्या क्या कमियां रह जा रही हैं उन चीज़ों की भी केयर रिसर्च में रिसर्चर को खुद को ही करनी चाहिए। अपने आप को भी, अपने काम को भी क्रिटिकली एग्जामिन करे और जो अगर कहीं कुछ कमियां गलती से रह जा रही हैं तो उनको भी वो सावधानीपूर्वक सुधार ले, उनका ध्यान रखे। तो इस तरह से केयर रखनी चाहिए रिसर्च करने के पहले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओपननेस। रिसर्चर को अपने डेटा को लेके ओपन होना चाहिए, मतलब अपने डेटा को शेयर करना चाहिए। उसके क्या आइडियाज़ थे, क्या थॉट्स थे उसके पीछे, किस तरह का लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस रिसर्च को, क्या नए आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेके उसको ओपन होना चाहिए। उसमें से कुछ दुराव छिपाव जैसा नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को भी पता चल सके कि हाँ ये रिसर्च है, इसका ये आइडिया था और इसका ये बेनिफिट है, ये रिजल्ट आया और इसमें ये कमियां रह गई जिनको बाद में सुधार किया जा सकता है। इसलिए रिसर्चर को सब कुछ ओपन रखना चाहिए, जिससे अगर कोई नेक्स्ट कुछ उस पर काम करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। अगला जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। कुछ चीज़ों के कॉपीराइट्स होते हैं, कुछ पेटेंट्स होते हैं या कुछ अलग तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके लिए रिसर्चर को परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। उनको बिना परमिशन के नहीं यूज करना चाहिए। अगर वो किसी का अनपब्लिश डेटा में से कुछ काम की चीज़ें यूज करना चाह रहा है तो पहले उसकी परमिशन लेना उसके लिए ज़रूरी है। उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं यूज कर लेना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो ये कि प्लेगरिज्म का ध्यान रखना चाहिए। किसी का भी डेटा कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी का भी इंटरप्रिटेशन का कुछ मैटर उठा के अपने में कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका अपना जो भी हो वो ओरिजिनल हो, बिना परमिशन के कुछ भी न लेना चाहिए, ना यूज करना चाहिए। तो रिसर्चर को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। रिसर्चर जिन भी सब्जेक्ट्स को अपने सैंपल के रूप में यूज कर रहा है, अपनी स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा है, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, जो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। जो उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया हुआ है पर्सनल लेवल पे, उन सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। और रिसर्च हो जाने के बाद जब रिसर्च तैयार हो जाती है, रिसर्च पेपर बन जाता है, तो कहीं वो अगर पब्लिश के लिए देता है तो उसको, उन लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके डेटाज हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशंस हैं उस पर्सन से रिलेटेड, उन चीज़ों को भी उसको ओपन नहीं करना चाहिए। पब्लिकेशन को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए भी ये इथिक्स लागू होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद रिसर्चर को इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के रिसर्च जर्नल में, किस तरह के पब्लिकेशन में वो अपना रिसर्च पब्लिश करा रहा है या कराना चाहता है। उन चीज़ों को जो भी ऑथेंटिक हो उन्हीं में पब्लिश कराना चाहिए, ऐसे किसी में भी पब्लिश नहीं करा लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्चर की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि कोई भी रिसर्च वो इस तरह की रिसर्च करे, इस तरह का रिजल्ट आए, उसमें कुछ इस तरह का काम करे कि जिससे सोसाइटी को भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसा कुछ काम रिसर्चर को नहीं करना चाहिए कि जिससे सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुँचे, उसके लिए कुछ नेगेटिव हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
अगला जो पॉइंट है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कलीग्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ या सैम्पल्स के साथ उनके रेस के बिहाव पे, सेक्स के बिहाव पे, रीज़न के बिहाव पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो सबके लिए समान हो। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस हो रही है, किसी को कम प्रेफरेंस हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है लीगैलिटी। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना रखी हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो जो भी रिसर्च की जा रही है उसके लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उन नियम कानून के अंदर, उनके दायरे में रहकर ही उस चीज़ को करना चाहिए, किसी भी रिसर्च को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनिमल केयर। अगर कोई रिसर्चर एनिमल्स को अपनी रिसर्च में सैंपल के रूप में सेलेक्ट किया हुआ है, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, कुछ उसमें देखना चाह रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन एनिमल्स को किसी तरह का कुछ नुकसान ना पहुंचे, ना फिजिकली ना मेंटली, ना किसी तरह का उनको हार्म ना हो। इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रख के रिसर्च करनी चाहिए कि अपनी रिसर्च भी हो और एनिमल्स को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुँचे। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। अगर रिसर्चर ने ह्यूमंस को सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है और उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, कुछ लैब में कुछ करना चाह रहा है, उनके ऊपर कुछ मेडिसिन का किसी तरह का कुछ यूज करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके उस एक्सपेरिमेंट से, उस रिसर्च से उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, उन सब्जेक्ट्स को, उन सैम्पल्स को किसी तरह का कोई हार्म ना पहुँचे, किसी तरह का कुछ फिजिकल के लेवल पे, मेंटल के लेवल पे, किसी इमोशनल लेवल पे किसी तरह का कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो रिसर्च करने से पहले इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हर रिसर्चर के लिए। तो ये थे कुछ रिसर्च इथिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।